गाइस, आइए देखते हैं भारतीय संविधान ने जर्मनी से क्या लिया और उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम से रिलेटिव होंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान ने जर्मनी से क्या लिया। जर्मनी के संविधान से क्या लिया, आइए जानते हैं। आपात काल, आपातकाल, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यस गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में आपातकाल कहां से लिया गया। आपातकाल 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया 1935। और भारत ने मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका से लिए। आइए जानते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान ने जर्मनी से क्या लिया। तो भारतीय संविधान ने जर्मनी से ये लिया, जब भी कोई आपातकाल का समय आएगा तो हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जितने भी है उनका निलंबन हो जाएगा, केवल और केवल एक्सेप्ट टू, केवल 2 अनुच्छेदों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21, केवल 2 और 2 अनुच्छेद को छोड़कर, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर जब आपातकाल लगा होगा तो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है सबका उल्लंघन हो सकता है, केवल 2 को छोड़कर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं। और आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रबंधन किस भाग में है? भारतीय संविधान में आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकाल का भाग 18 में प्रबंधन दिया हुआ है, संबंधित है। 18 पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रबंधन है, तो प्रबंधन है 18 भाग। कौन सा है? 18 भाग। कहां से लिया गया है प्रबंधन वाला भाग? 1935 अधिनियम से लिया गया है। आज हम बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सस्पेंस या निलंबन। सस्पेंशन है निलंबन। आइए आप देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में आपातकाल की बात हुई है। अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेद आपातकाल के बारे में बताता है। और जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात देखते हैं, पहला आपात राष्ट्रीय आपात काल, जिसका अनुच्छेद 352 से 355 है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसे आप बोलते हो राज्य शासन या राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रीय व्यवस्था, जहां गवर्नमेंट चल ना पा रही हो स्टेट की, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के। 356 बहुत इंपॉर्टेंट है। 356 से 356 बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आज तक भारत में नहीं लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो वर्णन करता है अनुच्छेद 360 में। 360 में ये कहा गया है, अगर किसी भी देश, जैसा कि अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किस देश की कुछ महीनों पहले वहां के आपातकाल लगाया गया? किस देश में कुछ महीने पहले आपातकाल लगाया गया और जिसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई? तो आपके लिए ऑप्शन भी दे सकता हूं मैं। अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो आइए हम बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया। जर्मनी से हमने लिया मौलिक आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन से केवल 2 को छोड़कर हम सस्पेंस कर सकते हैं।
वो कौन सा अधिकार है जिसको हम सस्पेंस नहीं कर सकते? वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। ओके, भारतीय संविधान किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? वो है 18वां। किस काल में? 18वां। कितने आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और जितने भी अभी तक लगे हैं राष्ट्र में जो राज्य में लगते हैं वो लगते हैं राष्ट्रपति शासन। फॉर एग्जाम्पल इसको कई नामों से बोला जाता है, और ये तब लगता है जब वहां की विधानसभा सही बहुमत पेश ना कर पाए, या लगता हो राज्य सही से नहीं चल पा रहा हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग कर राष्ट्रीय शासन लगा सकता है आर्टिकल 356 के अनुसार। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी से लेकर हर एग्जाम में कई बार आया है। तो ये एग्जाम के लिए रिगार्डिंग है। अगर आप थोड़ा डीपली जाओगे तो आपातकाल भारत में 3 बार लगा है, और आपके लिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स करिए, और कुछ खराब लगे तो प्लीज जरूर कमेंट्स करिए कि मैं अपने आप को सुधारूंगा।